फर्ज बनता है कि इस बीमारी को हम जड़ से उखाड़ फेंके, क्योंकि ये कैसे करप्शन का ये जो सिलसिला कैसे होता है, जैसे मैं अपने आप ये समझता हूँ कि लोगों के मन में ये डिजायर्स पैदा होते हैं कि बहुत सारे, जैसे 1 लाख का तनख्वाह अगर उसे है तो 1 लाख में वो अपना डिजायर पूरा नहीं कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात पूरा नहीं कर सकते हैं। आपका साथी, आपका फ्रेंड, उसके पास बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और उसका आमदन बहुत ज़्यादा है गलत तरीके से, तो हम लोग उस ख्याल में जाते हैं कि मेरा साथी, मेरा फ्रेंड ये कमाता है, उसके पास ये है, मैं भी उस तरह कमाऊं गलत तरीके से। तो गलत डिजायर्स की वजह से आपके ख्यालात बुरे बन जाते हैं और अपने जो हलाल की कमाई है उसके ऊपर आप कमाने की चक्कर में। तनख्वाह के लिए अलग से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीजन लिया कि यहाँ पे फिलहाल जब तक हमारा अपना फुली फंक्शनल एसीबी नहीं बनेगा तब तक फाइनेंशियल क्राइम यूनिट्स एफसीयू के नाम से यूनिट्स जो है वो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में तैनात किए गए इन बोथ लेह एंड करगिल, जिसके चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो हमारे एडवाइजर साहब हैं उनके निगरानी में ये यूनिट्स जो है वो फंक्शनल करते हैं। जैसे कि आपने देखा कश्मीर या जम्मू में एसीबी का अपना अलग से पुलिस स्टेशन होता है और उस पुलिस स्टेशन के पास पावर्स होते हैं कि वो करप्शन के रिलेटेड पीसी एक्ट में एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा अभी यहाँ पे एसीबी का यूनिट अभी फिलहाल जो है बना नहीं है, इसलिए जो है पीसी एक्ट में एफआईआर लॉन्च करने के लिए अलग से कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो एग्जिस्टिंग पुलिस स्टेशन है, लेह में 4 और कारगिल में अभी पहले 3 थे, अब 5 पुलिस स्टेशन बन गए हैं। तो एफआईआर का जो काम है वो इन्हीं पुलिस स्टेशन में ही होता है। और इन्वेस्टिगेशन जो है वो जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसमें उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ। जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, सेक्शन 7 में इसकी डेफिनेशन है। जैसे कि करप्शन जो है अगर अक्सर देखा जाएगा तो इसमें इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इन्वेस्टिगेशन को। एक हो गया गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉई इन्वॉल्व हो जाता है। तो आईपीसी में भी बहुत सारे सेक्शंस में हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जैसे कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, मिसअप्रोप्रिएशन है, जो 409 आईपीसी में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर किसी भी सरकारी काम में करप्शन के रिलेटेड अगर कहीं इन्वॉल्व हो जाता है तो वो आईपीसी 409 में हम जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जिसकी पनिशमेंट जो है वो 7 साल से लेके 20 साल तक है। Particularly on this anti-corruption day to discuss and aware the facts about corruption. और हमारे जो प्रेडिसर जो हमारे ऑफिसर साहब ने पहले यहाँ पे करप्शन के बारे में काफी कुछ बताया है, तो मुझे इसमें उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आई होप। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि करप्शन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो द डेफिनेशन ऑफ करप्शन, व्हाट एग्जैक्टली करप्शन इज। तो करप्शन हम ऐसे ही बोलते हैं, करप्शन के कई फॉर्म्स होते हैं। अब लीगली हम देखा जाए तो करप्शन का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन कहीं पे उसको मेंशन डिफाइन नहीं किया हुआ। उसमें हमें ये बताया जाता है करप्शन में, उसमें चंद सेक्शंस है, कुछ सेक्शंस है, जैसे कि सेक्शन 7 to 16 जो हमारे ऑफेंसेस और पेनल्टीज जिसमें मेंशन किए हुए हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, तो उसमें पर्टिकुलरली फोकस दिया हुआ है ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, अनड्यू सर्विसेज, जो पर्सनल गेन के लिए आप किसी को करते हो। तो इसके कई फॉर्म्स होते हैं करप्शन के। करप्शन का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन तो है नहीं, इसमें फॉर्म्स काफी मतलब इसके टाइप्स बताए गए हैं। तो पहला है ब्राइबरी और दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, सर्विस, अनड्यू सर्विसेज। बहुत सारे स्टूडेंट लीडर्स हमने बात किया तो है ही नहीं, उनको पता ही नहीं, हालांकि वो लोग अपने दोस्तों के हमायत करने के लिए दिन दूसरे रात में काम करते हैं। इसके बाद उनको नहीं पता भाई ये सब कहाँ है, हमारे पास ऐसा ही नहीं, ना हमने कभी चेहरा देखा, ना हमने कभी कोई रोल देखा।
तो भराई क्रम में हमारा रिक्वेस्ट होगा ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर से कि इसके ऊपर भी नजर रखें, बड़े मेहरबानी सर। एडीसी साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, हम सब इकट्ठे यहाँ पे आज हुए हैं इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे को मनाने के लिए। और इस डे को हम क्यों मनाते हैं इसके बारे में कुछ प्रेजेंटेशन आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूँ। इस डे को आज से लगभग 10-12 साल पहले अगर मैं बात करूं, 2003 में इस डे की शुरुआत किया था और बाय जवाना यूथ एक्शन कमेटी ने 2019 में इस कमेटी की शुरुआत किया था और कुछ विजनरी यूथ्स ने, और इस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्ट्रेशन मिला 2015 में बाय रजिस्टर ऑफ सोसाइटी के थ्रू। और इस कमेटी का मेन मकसद यही है कि लोगों के अंदर एक जागरूकता लाए अगेंस्ट करप्शन के, बाय मीन्स ऑफ आईटी अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस देना, आईटी को कैसे फाइल किए जाते हैं इसके बारे में जानकारी देना, और साथ ही साथ डिफरेंट सेमिनार्स और प्रोग्राम्स के जरिए से एंटी करप्शन डे के ऊपर डिफरेंट प्रोग्राम्स मनाते आ रहे हैं। और एक लाइन में अगर एक बड़े से अचीवमेंट्स की अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर सभी लोगों को कहूँ तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक पब्लिक परसेप्शन जो है वो लोगों में क्रिएट किया है। और यही आज हमें देखने को मौका मिलता है कि हमारे एलजी साहब हो या चाहे सीसी साहब हो या हमारे आम आदमी जो है आज करप्शन के खिलाफ जो है वो आज इकट्ठे हुए हैं। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल करप्शन डे के, तो आज से 31 अक्टूबर 2003 को इस डे को मनाए जाते हैं। Corruption is a menace that plagues societies around the world, eroding public trust, hindering development, and undermining the rules of law. It is our collective responsibility to stand against this pervasive evil and work towards a corruption-free world, etc. Corruption may lead to human and drug trafficking, money laundering, police brutality, repression of opponents, etc. Today, as we gather to observe Anti-Corruption Day, it is crucial to reflect on the impact of corruption and the collective responsibility we bear in combating this menace. Corruption is like a shadow that hinders the progress of any society. It takes away resources meant for the common good that affect each one of us. To tackle corruption, we must promote transparency, accountability, and ethical behavior at all levels. It starts with our daily actions, from saying no to bribery to holding ourselves accountable for our responsibilities. It is an honor and a privilege to stand before you as a representative of Matahari Public School, Gulbatham, and thanking you for providing me an opportunity to share my views on International Anti-Corruption Day, which has been observed annually on 9th December. Thank you for gathering here today to address a critical issue that affects the very fabric of society, corruption. Corruption is a cancer that eats away at the trust between citizens and the institutions, undermining the foundation of just and equitable society. We stand at a crossroads where the choices, decisions we make today will shape the future of the coming generations. It's imperative that we unite against corruption, for it erodes the principle of fairness, transparency, and accountability. Corruption takes many forms, from bribery to embezzlement, and its consequences are far-reaching. It hampers economic development, diverts resources from essential services, and perpetuates inequality. We cannot turn a blind eye to the corrosive effect it has on our communities. To combat corruption, we must first foster a culture of integrity. This begins with education and awareness.
teaching our youth the value of honesty and responsibility. We must instill in them a belief that their actions matter and contribute to greater good. Transparency is a powerful tool in the fight against corruption. Government and institutions open and accountable to the people they serve. Access to information empowers citizens to hold those in power accountable, creating a system where corruption finds no refuge. Whistleblower protection is crucial. We also need effective and independent anti-corruption agencies. These institutions must have authority and powers to investigate and prosecute corruption cases without fear and favor. On an international level, collaboration is key. Corruption knows no border, and united global effort is essential to combat it. Sharing best practices, intelligence and resource can strengthen the collective fight against corruption. आज 9 दिसंबर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है, तो जो 2003 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हुआ था अगेंस्ट करप्शन, उसको भी आज 20 साल हो रहे। उसी मौके पर हमने आज डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर के ऑफिस के जानिब से सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके एचओडी और हमारे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, स्टूडेंट्स और यूथ एक्शन कमेटी के कोलैबोरेशन में आज इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। तो बेसिक एम यही था कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम था और करप्शन के रिलेटेड जितने भी लीगल एस्पेक्ट होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रोविजंस क्या है उसके बारे में लीगल अवेयरनेस सबके सामने देना, ये भी हमारा एक मकसद था। और स्टूडेंट्स ने भी यहाँ पे अपने ख्याल रखे कि इस करप्शन को टैकल करने के लिए क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो मैं मानता हूँ कि इस टाइप के प्रोग्राम और भी फ्यूचर में भी होने चाहिए, ताकि एक हमारे जहन में भी रहे कि एक करप्शन एक गंभीर समस्या है जो हमारे देश के सामने है और उसको टैकल करने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट के साथ साथ जितने हमारे सिटीजन्स है, पब्लिक, उनकी भी जिम्मेदारी कि ऐसे इश्यूज़ को सामने लाया जाए ताकि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सख्ती से हम कार्रवाई कर पाए। आपको भी काफ़ी महीने हो गए, कुछ महीने हो गए एज ए डिप्टी कमिश्नर करगिल एग्ज्यूम करके, किस तरह देखते हो सर मैनेज ऑफ करप्शन इन करगिल? क्योंकि एक वक्त था करगिल को करप्शन के लिए बड़ा माना जाता था एप्लीकेशन से पहले की बात है। जैसे आज ट्रांसपेरेंसी का आजकल ज़माना है, आप सबको पता है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगा तो जो एक गवर्नमेंट ऑफिस और सिटीज़न के बीच का इंटरफेस होता है, तो पब्लिक जो फिज़िकल इंटरेक्शन की पहले ज़रूरत पड़ती थी, मतलब ऑफिसेस में जाने की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो काफ़ी हद तक मैं मानता हूँ कि उसमें हम कमी लाने की कोशिश करें कि काफ़ी सारे ऑनलाइन पोर्टल्स जिसके थ्रू गवर्नमेंट की अगर कोई सर्विसेज को अवेल करना है तो घर बैठे ही ऑनलाइन आप वो सर्विस ले सकते हैं। जैसे इलेक्शन की बात करें तो वोटर लिस्ट में नाम आपको दाखिल करना है या कोई भी करेक्शन करना है तो उसमें ऑनलाइन पोर्टल है। वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आरटीआई के बारे में भी मैंने बताया कि ऑनलाइन अभी आरटीआई पोर्टल लॉन्च किया गया। तो मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ साथ और जितने भी हमारे विजिलेंस मैकेनिज़्म है जो इस समस्या को रोकने के लिए, वो जैसे स्ट्रांग होते रहेगी कि तो डिस्ट्रिक्ट में भी, यूटी में भी और पूरे देश में भी ये समस्या कम हो जाएगी और इसमें हमारी सबकी इसमें जिम्मेदारी बनती है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जुले, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल व्यूअर्स। आज यहाँ पर एंटी करप्शन डे मनाया गया। यहाँ पर एक हल्की सी डिबेट कंपटीशन भी रखी गई जिसमें कई सारे स्कूल्स ने पार्टिसिपेट्स किया। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं था बल्कि यहाँ पर हमें एक पोडियम मिला था जिससे हम अपने नज़रिए को आप सब लोगों के सामने रख सकते थे। यहाँ पर मेरा नाम है इशरत फातिमा, तो मैंने इस पे पार्टिसिपेट लिया। मेरे यहाँ पर पार्टिसिपेट लेने का मकसद ये नहीं था कि कोई फर्स्ट पोजीशन एंड ऑल दैट को जीतना। यहाँ पर आने का मतलब था जो यहाँ पर जितने गेस्टेड ऑफिसर्स थे, यहाँ पर मिस्टर दोरजे का एक स्पीच था जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने हमें क्या किया, मोटिवेट किया और हमारे भी जो व्यूज़ थे हमने उनके सामने रखा, जिनको उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उनको सुना और उस
उस पर सोचने लगे। तो यहाँ पर एक चीज़ होता है कि एंटी करप्शन डे क्या है। एंटी करप्शन डे वर्ल्ड में हर जगह मनाया जाता है और ये 9 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। हमने देखा कि बहुत सारे लोग इसमें जुट चुके हैं और हमें क्या करना चाहिए, अगर कहीं पर करप्शन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट हम जा सकते हैं। हमें एक ऐसा प्रायोरिटी मिला और हमने ये जाना कि उन्होंने बोला कि FIR दर्ज कर सकते हैं अगर कभी भी देख रहा हो। नाउ एज ए स्टूडेंट FIR की तो बात नहीं है, अभी मैं छोटी हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो अभी हमें क्या सोचना चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल अगर आज हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई अपॉर्चुनिटी हो, छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी, उस पर करप्शन इट्स नॉट जस्ट मीन टू गिव इन मनी एंड टू टेक इन मनी, इट्स ऑल्सो मीन दैट कि आप क्या कर रहे हो, किसी की फेवर कर रहे हो, जिस फेवर को आप किसी को ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जिसकी वो हकदार ही नहीं है, तो वो चीज़ भी क्या होती है, करप्शन में गिनी जाती है। तो एज ए स्टूडेंट मैंने अपना वीव रखा और यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट ऑफिसर्स आए हुए थे, तो उन्होंने भी अपनी बातें हमारे साथ कही और हमें इतना इंस्पायर किया कि हम आने वाले जनरेशन्स को या फिर आज आप सब व्यूवर्स को हम ये बता सके कि क्या क्या चीज़ें हो रही है हमारे समाज में और उसे हमें कैसे निकालना है। थैंक यू। प्रोग्राम इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के दिन हर साल मनाए जाते हैं 9 दिसंबर को। तो आज हमने यूथ एक्शन कमेटी इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विजिलेंस ऑफिसर के कोलैबोरेशन में किया था। तो देखिए सर, हमारी यूथ एक्शन कमेटी जब से स्थापित हुए हैं 2009 से, तब से लेकर आज तक भरपूर कोशिश कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट से इस गंदगी को जड़ से उखाड़ के फेंकने में। तो हम समझते हैं कि अकेला यूथ एक्शन कमेटी काम करने से नहीं होगा, अकेला हाथ से हम ताली नहीं बजा सकते हैं। तो हम पहले से गुहार लगाते आए हैं, आज भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं करगिल के फ़र्द सभी आवाम से, ऑफिसर से, सभी से कि जब तक हम सब मिल के इस रिश्वतखोरी के ख़िलाफ़, इस मेहनत के ख़िलाफ़ हम नहीं लड़ेंगे, तब तक इस गंदगी को हम जड़ से उखाड़ नहीं सकते हैं। इसलिए तमाम आवाम से अपील करते हैं कि आप सब अपना फ़रीज़ा समझते हुए कि हाँ, मेरे भी इसमें एक रोल है, नेशन डेवलपमेंट में मेरे भी एक फ़रीज़ा है, ये समझ के आजकल आपके पास मीडिया है, आजकल आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स है, मोबाइल है, तो ज़रूर इनका भरपूर फ़ायदा लेके इस चीज़ को समाज से बाहर फेंकने की हमारा ताउन है। बहुत बहुत शुक्रिया।